तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम राठ में हैं और ये जो हमारी साइड लग रही हैं, तो साइडों को हम वेल्डिंग करवा के लगवा रहे हैं। ये नई चीज़ है, आप सीख सकते हो। तो देखो, हर काम मैं करके दिखाता हूँ। और ये देखो, ये साइड हम कैसे लगा के दिखाएंगे, आप भी सीख सकते हो, लगा सकते हो, करवा सकते हो। मालिक भी अपने घर लगवा सकते हो, मिस्त्री भी करवा सकते हैं, और ठेकेदार भी, मतलब सभी के लिए सीखने का ये चांस है। तो अभी देखो, ये हम साइड बिल्कुल, ये हमने सरिया पहले निकाल लिए थे, कॉलम के 5 फुट के सरिया। और अब ये साइड हम खड़ी कर रहे हैं, और फिर इसके बाद साहुल करेंगे, फिर वेल्डिंग करेंगे। तो जैसे कि कहा है मैंने, ये हमारा जो चैनल है, हमारे चैनल का नाम है अखिलेश ठेकेदार कुशवाहा, और दूसरा मेरा ब्लॉग का चैनल है अखिलेश अनीता ब्लॉग्स। दोनों को आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आपको सिर्फ काम करके कंटेंट दिखाया जाएगा कि काम कैसे करें आप। तो ये देखो, ये साइड है जो खड़ी करेंगे अभी हम। तो साहुल लगाएंगे, साहुल लगाने के बाद ही हम इस पर वेल्डिंग करेंगे। तो ये देखो, जैसे मैंने ये खड़ी कर रहा हूँ। खड़ी करने के बाद ये देख रहे हैं कि कॉलम में प्लस्तर का मार्जिन होना चाहिए। अगर थोड़ा सा प्लस्तर का मार्जिन नहीं होगा तो फिर ये हमारी साइड बेकार है। जो हम प्लस्तर करेंगे उस कॉलम में आधा इंच प्लस्तर आना चाहिए, इतनी हमें साइड बाहर निकालनी है। मतलब कि कॉलम से इतनी साइड हमें बाहर की तरफ निकालनी है, साहुल करके फिर वेल्डिंग करनी है। जैसे कि अभी भाई आ गया है और ये साहुल दे रहा है मुझे, और मैं करूँगा साहुल, और साहुल करने के बाद ये कर देगा वेल्डिंग। बस काम इतना ही है। एक बार ये खड़ी होगी तो फिर इसके बाद जहाँ जहाँ भी वेल्डिंग की जरूरत पड़ेगी वो ये करता रहेगा। हमारा काम फिर खत्म है। ये देखो, बिल्कुल हम लेवल में हमने इसको मिला लिया। अब हम इसको साहुल में करेंगे। ये देखो, मैंने थोड़ी सी बाहर की तरफ कर ली, और टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ यही है कि टेढ़ी अगर होगी तो फिर सारा बेकार हो जाएगा आपका काम। जैसे कि थोड़ा सा इसमें प्लस्तर वो कॉलम लग रहा है, तो पहले हम इसकी कटाई करेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ लग रही है तो उसको पहले झाड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये हमारी साइड बैठेगी। तो पहले इसको मैं काट लेता हूँ। देखो, हर काम बहुत अच्छी तरह से करना पड़ता है, तब जाकर काम अच्छे से होता है। अभी मैं इसको ना काटता और वेल्डिंग वेल्डिंग तो हो जाती, लेकिन थोड़ी सी बाहर, या तो ऊपर से बाहर निकलती है, नीचे से बाहर निकलती, ठीक है ना। और मिस्त्री होते तो इसको तोड़ते ही नहीं। तो हम हमेशा काम अच्छा ही करते हैं। तो देखो, हमने थोड़ा सा कॉलम तोड़ दिया। थोड़ी वो छेनी खराब थी, अच्छे से चल नहीं रही है, और छोटी थी ना वो छेनी, थोड़ा नीचे की तरफ रह गया ना, थोड़ा सा कोई इसको काट दे रहे हैं भाई, दिक्कत ना दे बाद में। और दिक्कत अगर रहेगी तो हमारी फिर साइड प्रॉपर खड़ी नहीं होगी, और फिर वेल्डिंग अच्छे से होगी नहीं। तो इसके बराबर में भी एक शटर उस तरफ साइड और लगेगी, अगर उसमें अनवेल्ड होगा, ये अंदर होगी, वो बाहर होगी, तो समस्या बनेगी। दोनों बिल्कुल सॉल्व में आनी चाहिए, दोनों लेवल में आनी चाहिए, और दोनों बिल्कुल एक सी दिखनी चाहिए, तब जाके ठीक लगेंगे। ये प्रॉपर देखना जरूरी रहता है। और भाई हाँ, सारे काम मैं एक मिस्त्री भी हूँ अच्छा, और ठेकेदार भी हूँ। सारे काम खुद करके दिखाता हूँ और खुद करवाता हूँ, नहीं तो काम अच्छा होता ही नहीं। अभी आप यहाँ पे मिस्त्री लगा दो या वेल्डिंग वाले को दे दो, भाई ऐसे वेल्डिंग कर देना, तो वो काम अच्छा नहीं करेंगे। तो हम खुद अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने ही काम करवाते हैं, ताकि काम अच्छा हो। आप मेरे से काम करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 98 128 29 175, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको मकान कहीं पर भी बनवाना हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ कॉन्टेंट मिलेगा रियल, अच्छा काम करके जो दिखाते हैं, सिर्फ वही। तो भाई साहब, हमने कॉलम की कटाई करी थी, और अब है जो इसमें हम शटर को खड़ा करके और बिल्कुल साहुल करके, साहुल करने के बाद इसमें वेल्डिंग करेंगे। और वेल्डिंग ही करने के बाद ये हमारी खड़ी हो जाएगी। और जो भी फिर इसमें एक बार थोड़ा थोड़ा टच लगाने के बाद फिर जो काम बचेगा आखिरी का, वो वेल्डिंग वाले का ही बचेगा। सिर्फ हमें एक बार इसको साल में खड़ी करनी है, और थोड़े थोड़े टाँके लगवाने हैं कि ये खड़ी रहे, गिरे ना, फिर ये वेल्डिंग होती रहेगी। तो देखो, ये प्रॉपर मैंने खड़ी कर ली, और इसको मैं अब लगाऊंगा साहुल। देखो, प्रॉपर तरीके से ये आ गई। थोड़ा प्लस्तर का मार्जिन भी रह गया इसमें, और प्लस्तर आधा इंची कॉलम में आना चाहिए। और कॉलम भी हमारा साहुल में ही होना चाहिए, ज़्यादा टेढ़ा होगा तो भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर कॉलम टेढ़ा होगा और हमें फिर साइड अगर हम साहुल में लगाएंगे तो फिर कहीं से नीचे कहीं से ज़्यादा निकलेगी तो दिक्कत बनेगी। देखो, मैं साहुल लगा रहा हूँ, और प्लस्तर का मार्जिन मैंने छोड़ दिया आधा इंची, 1 इंची मतलब आ जाए प्लस्तर, और ये साहुल में। और आजा भाई, आप इसमें वेल्डिंग करते बिल्कुल साहुल में ये। और साहुल में आ जाने के बाद अगर थोड़ी सी भी कमी इसमें रहती है तो भाई समस्या बन जाती है ना। बिल्कुल मिलानी प्रॉपर अच्छी मतलब ठीक रहती है, क्योंकि साहुल मेन चीज़ होती है, साहुल ही और लेवल, और कुछ नहीं होता। अब देखो, मैं थोड़ी सी कमी थी इसमें, और इसको मैं पहले ठीक कर दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी एक बार अगर इसमें वेल्डिंग हो गई तो फिर ये टूटेगा ही नहीं। तो ये जरूरी रहता है हमें कि वेल्डिंग होने से पहले पहले हम देख लें, हमारे कोई समस्या ना रहे, साइड टेढ़ी तो नहीं है, कोई और समस्या तो नहीं है, ये प्रॉपर से सही लग जाएगा कि नहीं, और बाद में शटर भी लगानी है, और शटर इसमें ठीक चलेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है। और ये हमने प्रॉपर बिल्कुल साहुल में ही कर दी इसको। और भाई, साहुल में करने के बाद हमें इसे पकड़ के रखना है कि ये बिल्कुल हिले ना अपनी जगह से। बिल्कुल अगर जगह से हिल गई तो साहुल का हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये अभी तो हमने इसको प्रॉपर कर दिया। चंदा भी देखना है हमें कि चंदा हमारा टेढ़ा तो नहीं है। अब हम इसको बोलेंगे कि भाई ले, अब वेल्डिंग कर दे तू, क्योंकि अब एक टच भी कहीं लग जाएगी तो ये खड़ा रहेगी, तो फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये वेल्डिंग कर सकता है इसको। और मेन चीज़ है एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस किसी चीज़ का है आपके पास तो कुछ भी कर सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये हमारा वेल्डिंग वाला बहुत ही बेकार आदमी है, देखो मैं पकड़ के रखा हूँ, और ये काम कहीं और कर रहा है। थोड़ा सा ये बच्चा ही है, अभी इसको ज्ञान है नहीं। तो अब मैं इसको बुला रहा हूँ, आजा भाई एक बार यहाँ पर थोड़ी टच मार दे, फिर मैं एक बार कोई काम करूँ दूसरा। और ये है जो मेन चीज़ सबसे क्या होती है, काम अच्छा करके देना। आपके पास हुनर कितना ही है, अच्छा काम आपको करना आता है। देखो, ये अब आया, ये बहुत बेकार आदमी है, ठीक है। देखो कितनी देर खड़ा रहा, मैं बस ये बच्चा ही है। अब इसको यहाँ से वेल्डिंग कर दे, और वेल्डिंग करने के बाद बस ये खड़ी रहेगी, फिर दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमें ये देखना है कि हमारी सरिया वेल्डिंग हो जाए, और ये हमारी साइड टेढ़ी ना हो। देखो, बिल्कुल नहीं हिली है, आपको लाइव दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हिली है। और थोड़ा सा हमें आँखें बचा रहे हैं बस, कि भाई आँखों में हमारी न चढ़ जाए, क्योंकि अगर वेल्डिंग आँखों में चली तो काम कर पाए। हमने चंदा देख लिया, बिल्कुल प्रॉपर है, और अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने वेल्डिंग मार दी,
हमें बस प्रॉपर देखते रहना है ऊपर से कि कहीं चंदा टेढ़ा ना हो। और ये खड़ी हो गई। अब लो हमारा काम खत्म है। तो देखो काम ऐसे करवाते हैं कि एक बार ये काम थोड़ी सी भी टच लग जाए, कोई समस्या हो तो इसको अभी कर सकते हैं, बाद में नहीं होगा। तो भाई आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो, काम आप सीखते नहीं और काम करने लगते हो। मैंने ऐसे देखे शटर लगाना नहीं बनता और बस शटर लगा रहे हैं। चुनाई का काम करना नहीं आता, चुनाई कर रहे हैं। छाप करनी नहीं आती, छाप कर रहे हैं। ऊपर से चंदा थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा सा हल्का सा, इसको ऊपर आके भाई तुम ठीक कर लेना और वेल्डिंग प्रॉपर से करना, ठीक है। और थोड़ी पत्ती दे ऊपर, मैं बता रहा हूँ कैसे लगानी है। इस पत्ती को लगा के मैं बता दे रहा हूँ और ये पत्ती ऊपर लग जाएगी तो वेल्डिंग प्रॉपर से हो जाएगी। और ये हमारी साढ़े 8 में ही है, रात में कर रहे हैं हम काम। और भाई काम अच्छे से करवाना ये सबसे महाभारत वाला काम है। वेल्डिंग तो ये कर देगा, लेकिन जो प्रॉपर वेल्डिंग होनी चाहिए वो वेल्डिंग नहीं कर पाते। अब देखो ये ऊपर का चंदा जुड़ना मेन काम है कि ये हमारा चंदा सरिया में वेल्डिंग हो जाए और पत्ती बाहर की तरफ ना निकले चंदे में। वो कहाँ प्रॉपर ठीक रहेगी वो हम इसको एक बार बता देंगे, फिर ये करता रहेगा। मतलब ये पत्ती लगा के दिखा देंगे कि किधर लगानी है, बस इसका काम है वेल्डिंग करना। नॉलेज थोड़ी है इसको कि कैसे करते हैं, क्योंकि हम बाद में प्लास्टर करेंगे। अगर प्लास्टर में कोई बाहर नट दिखाई देगा, कोई पत्ती दिखाई देगी और प्लास्टर में नहीं दबेगी तो वो बुरी लगेगी थोड़ी, है ना। तो प्लास्टर के अंदर ही वेल्डिंग रहे। तो ये हम इसको बता रहे हैं कहाँ पर लगानी है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं सीखोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। जब तक आप देखोगे नहीं तो काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं सीख पाओगे। तो पहले पूरा वीडियो देखो तभी आप काम सीख सकते हो, अन्यथा आप मेरे जितने भी वीडियो हैं सभी देखोगे तभी आपको कुछ नॉलेज आएगा। आप बीच में ही अगर इस पर कर दोगे, बीच में ही आप अगर नहीं देखोगे, बीच में कट कर दोगे तो फिर आप क्या सीखोगे ये बताओ आप। तो अगर सीखना है तो वीडियो पूरा जरूर देखना है। तो देखो हमने इसको बता दिया किधर क्या करना था और इसने ही वेल्डिंग मार दी। अब हमारा काम खत्म है। हम एक पत्ती और बता रहे हैं, ये और लगा दे भाई इधर, बस फिर ये प्रॉपर से वेल्डिंग हो जाएगी। लो हम जा रहे हैं नीचे, अब हमारा काम खत्म है। तो काम ऐसे करवाते हैं। मैं नीचे जाता सरिया से चंद्र वेल्डिंग वो भी कर देता, लेकिन वो उतनी अच्छी जगह नहीं करता ना। हो सकता है वो थोड़ा बहुत 19-20 कर देता तो उसमें प्रॉपर बात बनती नहीं। ये देखो अब काम अच्छा होना जरूरी है। जब तक आप काम अच्छा नहीं करवाओगे काम अच्छा होगा ही नहीं भाई। वेल्डिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन काम को अंजाम देना। अब देखो ये प्रॉपर कितनी बढ़िया खड़ी हुई साहुल में, लेवल में। अब कैसा ही वेल्डिंग करवा लो, अच्छी से अच्छी मजबूत रहेगी। वेल्डिंग अच्छी करवानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसके ऊपर वजन भी आना है और पूरी ज़िंदगी रहेगा। कहीं वेल्डिंग ना खुले इसका भी हमें ध्यान रखना, क्योंकि वेल्डिंग वाला तो भाग जाएगा और कोई चीज़ बनेगी तो वो हमारे ऊपर बनेगी। देखो इसमें थोड़ी समस्या है, पत्ती बड़ी है तो हम इसको बता रहे हैं पत्ती कैसे लगानी है। तो शटर में होल पास लगा के भी लगाते हैं। अगर हम लगाते तो हमारा कॉलम कमज़ोर हो जाता। जैसे कि हम कॉलम काट के अगर लगाते तो कमज़ोर हो जाता। यदि हम इसमें पाया लगाते 9 इंच का तो ये हमारी आगे जगह कम हो जाती, क्योंकि देखो बराबर में जीना है और अगर दोनों तरफ पाया लगाते तो जगह कम हो जाती, इसलिए हमने वेल्डिंग करी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि कॉलम में वेल्डिंग करना। अगर वेल्डिंग नहीं करते तो इसका और कोई चारा नहीं था, ये सारा मकान पूरी दुकान खराब हो जाती। क्योंकि अगर 4 इंची पाया देंगे तो इतनी मजबूती नहीं रहती, और अगर 9 इंची पिलर देंगे तो ये जगह कम हो जाती। क्योंकि कोई 6 से 7 फुट तो इसकी चौड़ाई ही है, क्योंकि राइट तरफ जीना है और इस तरफ ये कॉलम है। तो ये देख लो प्रॉपर हम वेल्डिंग करवा रहे हैं। कितनी देर से हमने ऊपर वाले चंदे को वेल्डिंग करवाया, ये खुद नहीं कर सकता था इतना अच्छा। जब हम इसको करवा रहे हैं तभी अच्छा करेगा। काम करवाने से होता है भैया अच्छा, छोड़ने से कभी कोई अच्छा करता ही नहीं। तो ये देखो बढ़िया साहुल में आ गया हमारे शटर, और ये देखो प्रॉपर वेल्डिंग करवा दी हमने, क्योंकि चंदे के ऊपर ही भाई लोड रहता है सबसे ज़्यादा। और बाद में इसके ऊपर शटर भी चलनी है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि भाई कोई समस्या ना रहे आगे, क्योंकि इसको कोई नहीं कहेगा, जो कहेगा मुझे ही कहेगा। ये देखो हिला के भी देखा भाई ने, कोई समस्या है ही नहीं अब इसमें। अब इसमें प्रॉपर से जहाँ जहाँ ये वेल्डिंग इसको लगेगा भाई और अच्छे से मारना है तो वेल्डिंग मार देगा। देखो हमने बीच में एक ही पत्ती लगाई थी, इसमें 2 पत्ती लगेंगी। एक इस तरफ से पत्ती लगेगी तब जाके होल पास बनेगा। देखो उस तरफ एक पत्ती लग चुकी है उस सरिया में, और एक पत्ती इस तरफ से। मैं इसको बता रहा हूँ कि ऐसे लगानी है भाई, तो तब ये शटर को रोक के रखेगा, नहीं तो ये शटर कैसे रुकेगी बताओ, हिलेगी ना नहीं तो फिर ये प्रॉपर इसका होल पास तभी बनेगा। एक सरिया में दोनों तरफ पत्ती रख के तभी होल पास बनेगा। थोड़ी सी पत्ती बड़ी है ये, इसको इतना काटो क्योंकि इसके अंदर रहे प्लस्तर जो हमारा रहेगा शटर के थोड़ा सा अंदर रहेगा। मतलब प्लस्तर तो शटर के बराबर रहेगा, लेकिन पत्ती थोड़ी शटर से अंदर रहनी चाहिए, जो प्लस्तर में दिक्कत ना दे। देखो इतनी पत्ती कटनी चाहिए, हाँ थोड़ी सी अंदर रही है पत्ती, क्योंकि प्लस्तर होगा तो दिक्कत ना दे। देखो काम ऐसे करवाना पड़ता है। उसने देख ली कि हाँ ये ठीक है प्रॉपर, और देखो अभी ये पत्ती शटर के अंदर ही है, और देखो पहले इसने सरिया वेल्डिंग मारी और अभी पत्ती में वेल्डिंग मार देगा अच्छे से, तो ये प्रॉपर वेल्डिंग हो गई और देखो कोई समस्या नहीं है। देखो काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अच्छा काम वही करते हैं जिसको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। और हमारे परमात्मा देखो एक पत्ती हमने उस तरफ लगवाई थी खड़ा करने के लिए, अब देखो इधर पत्ती लगा रहे हैं। देखो पत्ती शटर के अंदर रहनी चाहिए, ना कम रहनी चाहिए। अगर छोटी हो जाती तो ये होल पास अच्छा नहीं बनता, हिलता है, ठीक है ना। देखो ये इधर हम थोड़ी सी लगवा दें टच, अब देखो शटर की तरफ लगा दी इसने और अब सरिया की तरफ लगा देगा, तो ये बस अब ये खड़ी हुई है। अब इसको अच्छी पक्की करेगा, अच्छी वेल्डिंग करेगा जिसमें ये कभी जीवन में हिले ना, दोनों पत्तियों को, एक उस तरफ पत्ती एक इस तरफ पत्ती, बढ़िया 1 नंबर की वेल्डिंग कर देगा। देखो इसने नीचे से शुरुआत की ऊपर की तरफ उस पत्ती शटर की तरफ वेल्डिंग करने के लिए, बस ये प्रॉपर हो जाएगी। देखो तो ये चीज़ है, अब ये तगड़ा होल पास बन गया और इसमें अब बढ़िया मसाला लग जाएगा, तो कोई दिक्कत बनेगी नहीं। देखो अभी एक साइड और लगानी है इस तरफ की, और अब देखो इस तरफ हमने खड़ी कर ली, साल कर लिया और थोड़ा थोड़ा टच लगा लिए, और अब इसको पत्ती देके इस तरफ वाली और खड़ी करवा दे रहे हैं। तो देखो इसको मैंने बता दिया कि कहाँ पर टच लगानी है। जो मोटाई चंदा होता है ना, चंदे पे अगर जोर सबसे ज़्यादा रहता है, यहाँ पे पहले बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। तो हम काम अच्छा करवा के दिखाते हैं, और देखो ये कैसे करवा रहे हैं। ये अनोखा काम आपने नहीं देखा होगा भाई, पहले काम सीखो तब आप कुछ कर सकते हो। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप काम भी अच्छा नहीं कर सकते।
क्यों अच्छे काम करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। देखो ये हमने ये पहली शटर लगाई थी, देखो इसमें एक चंदे में देखो 2 सरिया 2 पत्ती लगी हुई है। ये खोल पास में देखो कैसे कितनी तरह प्रॉपर वेल्डिंग है। तो जैसे हमें वेल्डिंग करवानी है, हमारी 3 साइड खड़ी हो गई है, ये वाली एक खड़ी हो गई है और 2 इस तरह की खड़ी हो गई है। और ये देखो हॉल पास, अब बीच वाले हॉल पास में आ गया भाई, और बीच वाले हॉल पास में 2 पत्ती लगेंगी, प्रॉपर अच्छी वेल्डिंग होगी। और देखो प्लस्तर में कॉलम में देखो आधा इंची प्लस्तर बाहर निकला हुआ है, ये देखो आप देखो आधा से 1 इंची प्लस्तर बाहर है, तब जाके प्रॉपर काम करेगा। क्योंकि हमारा जो है प्लस्तर शटर के बराबर आएगा, तब जाके प्रॉपर से ये सही रहेगा। तो देखो वो पत्ती बड़ी थी थोड़ी और इसमें छोटी पत्ती लगेगी थोड़ी। तो ये छोटी पत्ती लगाने के बाद ये देखो ये उस तरफ तो पत्ती लगाई थी और इसमें एक छोटी पत्ती लगेगी, तब जाके प्रॉपर बढ़िया इसका होल पास बन जाएगा। और बस ये फिर कभी नहीं निकलेगी। देखो ये इधर लगनी है भाई, इधर देखो मैं बता रहा हूँ किधर लगानी है। हाँ ये इधर लगानी है, बताना भी पड़ता है, काम साथ में लेकर करवाना भी पड़ता है।